हेलो स्टूडेंट्स, आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम आखिरी पार्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। होप कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हम आईसी अप्रोच की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यहाँ पर इससे पहले हम थोड़ा सा आईसी के बारे में देख लेते हैं। आईसी क्या होता है सर? आईसी क्या होता है आपका? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है सर? इंडिफरेंस कर्व उन सभी पॉइंट्स को शो करता है। इंडिफरेंस कर्व उन सभी पॉइंट्स को शो करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन आईसी कर्व गिव्स अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, है ना। चाहे आप ए से ए बी सी डी किसी भी पॉइंट पे जाओगे, आपको वो सेटिस्फेक्शन क्या करेगा? सेम प्रोवाइड करेगा। जैसे इसका हम एक कर्व बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे सामने आईसी कर्व हो गया आपका। ओके, तो आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे, आपको इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा? आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आईसी कर्व होता है। अगर हम इसके स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ आईसी, ये क्या होता है आपका सर? ये होता है आपका एमआरएस एक्स वाई। ओके, ये हमारा स्लोप होता है। दैट मींस इसी की वजह से इसका कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और एमआरएस क्या होता है आपका? कि हम एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसी के रेशियो को हम एमआरएस कहते हैं। तो ये स्लोप होता है आईसी का। ओके, तो ये हो गया हमारा आईसी। अब हम बात करते हैं प्राइस लाइन पे। सर प्राइस लाइन क्या होता है आपका? प्राइस लाइन उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसको कंज्यूमर क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है विद इज गिवन इनकम। ओके, तो ये हमारा प्राइस लाइन था। इसको हमने ए बी लाइन हो गई हमारी, ठीक है। नीचे कमोडिटी एक्स हो गई एंड कमोडिटी यहाँ पर वाई हो गई। तो ये हमारा प्राइस लाइन हो गया, पीएल प्राइस लाइन, जो क्या शो करती है सर? जो ये शो करता है कि आप गिवन प्राइस और इनकम पे किन किन कॉम्बिनेशंस को परचेज करते हो, उसको शो किया जाता है आपका प्राइस लाइन द्वारा। इन दोनों ही टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज आप उस वीडियो को वहां पर जाके चेक कर लेना। अभी हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC approach will be achieved where IC curve is tangent to price line। ये हमारी डेफिनेशन बन चुकी है आपका कि आईसी अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा सर? ये जो लाइन हमने लिखी है ना, आईसी कर्व इज टेंजेंट टू द प्राइस लाइन, यही हमारी इस मेन डेफिनेशन का क्रक्स है कि जहां पर ये सिचुएशन आपकी होगी वहीं पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन अगर हम बात करें तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन देखिए तो सर इसकी कंडीशन भी दो हो जाती है आपकी। सर पहली कंडीशन होती है स्लोप ऑफ IC must be equal to slope of PL प्राइस लाइन। तो सर IC का स्लोप क्या हो गया? IC का स्लोप हो गया आपका MRS XY और प्राइस लाइन का स्लोप होता है PX अपॉन में PY। जहां ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कह सकते हैं वहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच अचीव हो जाएगा। ये कंडीशन तो हमारी हो गई जहां पर एमआरएस एक और रेशियो ऑफ द प्राइस लाइन क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। एक कंडीशन ये हो गई आपकी। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी? सेकंड कंडीशन हो गई हमारी आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स। ओके, आईसी कर्व क्या होना चाहिए आपका? कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए, तभी आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जैसे ये देखो हमारे सामने आईसी है, आईसी क्या है आपका? कॉन्वेक्स शेप का है। तो जब ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी, फुलफिल होगी, तो हम कह सकते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा? वो अचीव हो जाएगा। अब इसको हम जरा कर्व की तरह समझ लेते हैं कि कर्व में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। हम देखते हैं कर्व के थ्रू कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच कैसे निकलता है। पीछे हमने इसकी कंडीशन भी देख ली थी कि सर एमआरएस
हमारे एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक हमने ये कंडीशन देखी थी, दूसरी कंडीशन क्या होती थी आपको कि आईसी जो है वो आपका कॉन्वेक्स होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, तो पहले हम एक प्राइस लाइन खींच देते हैं। सर ये हो गया ए बी, ये क्या हो गई हमारी प्राइस लाइन हो गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व को इसमें प्लॉट कर देते हैं। ओके ओके, ये हो गया आपका IC1, ये हो गया आपका IC2 एंड ये हो गया आपका IC3। और यहां पर पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया हमारे सामने ये, एंड एक पॉइंट हो गया हमारे सामने ये, 3 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। ओके, सो अभी देखिए जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, हम क्या बोल सकते हैं, सर ये दोनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है। सर सेकंड ये वाली कंडीशन तो आपकी हर जगह सेटिस्फाई हो रही है, जितने भी आईसी आपको शो हो रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी। फर्स्ट कंडीशन कहां हो रही है सेटिस्फाई, सर इस वाले पॉइंट पे, इसको हमने पॉइंट ई नाम दे दिया। ओके, इसको हमने नाम ई दे दिया। ओके, और इस वाले को हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश नाम दे दिया। ओके, तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पे अचीव हो रहा है। क्यों इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमारा देखो एमआरएस एक्स वाई और जो प्राइस है आपका कमोडिटीज का वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल आ चुका है। ओके, तो अच्छा सर हमने इसमें ग्राफ में क्या किया, एक से ज्यादा आईसी शो कर दिया, इसको क्या कहा जाता है सर, एक से ज्यादा आईसी को जब हम एक ग्राफ में शो करते हैं तो उसको आईसी मैप कहते हैं। ओके, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम आईसी मैप कहते हैं, आईसी मैप कहते हैं। और इसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज जानी थी, वो क्या होती थी, वो ये होती थी हायर आईसी shows higher satisfaction and lower IC shows lower IC shows lower satisfaction। ओके, अब तो यहां पर अगर हम बात करेंगे सबसे हाईएस्ट जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है सर, IC3 से। तो देखो IC3 हमारा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला कर्व है, देन उसके बाद IC2 है हमारा, उसके बाद फिर सबसे लीस्ट सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका IC1 से। ओके, अब जो प्राइस लाइन है बेसिकली ए बी जो आपकी प्राइस लाइन है वो क्या शो करती है सर, वो शो करती है जो हम कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं। ओके, ए बी हमारा शो करता है कि हम कितनी कमोडिटीज को परचेज करते हैं, और आईसी हमको शो करता है कि हमने जो कमोडिटी परचेज कर दिया उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमको किस कॉम्बिनेशन से मिलता है, इसको शो करते हैं। अब देखिए सर प्राइस लाइन आपका IC1 को भी इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए और बी पे, पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल कर रहा है सर, लेकिन सर ये आपका हाईएस्ट आईसी नहीं है। यानी कि हमारे पास अभी ऑप्शन है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को विद द गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मींस सेम प्राइस लाइन पे हम अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम ए डैश टू ई। देख रहे हैं आप, यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे जाता हूं, ओके, अगर मैं ए डैश से इस वाले पॉइंट पे जाता हूं तो सर मैं कहां मूव कर जाऊंगा, सर मैं कहां मूव कर जाऊंगा, सर मैं IC1 से IC2 पे मूव कर जाऊंगा, है ना, दिख रहा है आपको, क्योंकि अब IC1 तो लोअर सेटिस्फेक्शन शो करता था और IC2 हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता था। तो मेरे लिए प्रेफर करेगा, मेरे लिए फेवरेबल होगा कि अगर मैं पॉइंट ई डैश से ई पे चला जाऊं, ए डैश से मैं ई पे चला जाऊं, यहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगा। ओके, इस पॉइंट पे आ गया मैं, तो मैं कह सकता हूं कि IC2 मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो करता है और मैं उसको परचेज भी कर सकता हूं। तो इसलिए E2 मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन भी अचीव हो रहा है और वो मेरे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के अंदर भी आता है। समझ में आ रहा है पॉइंट ना हमको। ओके, अब उसके बाद सर बी पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हमने बोला चलो ये हमारा समझ में आ गया, तो ई हमारा कौन सा पॉइंट हो गया सर, पॉइंट ई जो है हमारा, यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट ई जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। पॉइंट ई हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो स्टेबल सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन अगर हम पॉइंट बात करें, अगर हम पॉइंट ए डैश एंड पॉइंट बी डैश इन दोनों की बात करें, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट है हमारे ये, है ना, ये हमारे पॉइंट डिसइक्विलिब्रियम के। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आपके स्टेबल नहीं है और आपके पास पॉसिबिलिटी, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय मूविंग फॉरवर्ड और बाय मूविंग डाउनवर्ड। आप ऐसा
कर सकते हो। इसलिए ये पॉइंट हमारे स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, पॉइंट डिसइक्विलिब्रियम का हो गया और पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का हो गया। तो डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट के साथ साथ हमारे दो कंडीशन बन जाती है, दो तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। जब MRS XY जब MRS PX अपॉन में PY एंड यहां पर हो जाएगा आपका हमारा MRS ये दो कंडीशन है हमारे सामने। सर ये दोनों ही कंडीशन कौन सी है, ये दोनों ही कंडीशन आपकी कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ओके, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है, बट मेरा मानना है कि इस समय का जो ट्रेंड एंड सिनेरियो चल रहा है, आपके एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम से आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ता है। आपको इस कंडीशन के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है किसके ऊपर में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे अचीव करो पहुंचोगे, और इस पॉइंट पे हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचोगे। अगर ये पॉइंट हम ग्राफ में शो करें तो ये पॉइंट कहां पर है सर, ये पॉइंट आपका ए डैश में मिल जाएगा और ये पॉइंट कहां मिल जाएगा आपको, बी डैश में मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा सर ए डैश ये वाला पॉइंट हो गया। तो अगर आप ए डैश से ई पे जाना चाहते हो, अगर हम सर ए डैश से ई पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए हमको, अच्छा यहां पर हमने कॉमोडिटी वाई रख दी और यहां पर कॉमोडिटी हमने एक्स रखी है। अब खुद देखिए ध्यान से, अगर ए डैश से ई पे जाना चाहते हैं, ए से ई पे जाना चाहते हैं तो सर यहां पर अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, ओके ये हो गया आपका, और ये वाला पॉइंट है ऐसे, एक ही पॉइंट ये मैं लाइन खींच देता हूं। ओके, तो अगर आप ए डैश से ई पे जाना चाहते हो तो ये हमको ऐसा कर सकते हैं हम सर, अगर हम वाई की क्वांटिटी को कम करेंगे और यहां से हम एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हम कहां जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं ना। इसका मतलब हम यहां पर वाई का सेटिस्फैक्शन क्या कर सकते हैं, वाई की कमोडिटीज को कम कंज्यूम करेंगे, रिड्यूस वाई एंड इंक्रीज एक्स। देखिए जब आप y को कम करेंगे और x को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली हम मूव कर जाएंगे कहां से, a डैश से e पे। और अगर आप इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे है और आपको यहां जाना है तो देखिए ये पॉइंट हो गया हमारे सामने, ओके, और इस पॉइंट पे तो हम ऑलरेडी हैं, तो सर इसको आप इतना कम कीजिए, ठीक है, और फिर इसको आप इंक्रीज कीजिए, दो दिख रहे हैं हमारे सामने। तो अगर आप इंक्रीज y एंड रिड्यूस x, देखिए x को कम कीजिए, y को इंक्रीज कीजिए, तो अब ऐसा करोगे आप तो हम b डैश से e पे पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। इस सिचुएशन हमने क्या किया, इस सिचुएशन आपने एक कमोडिटी का कंजम्पशन कम किया और दूसरी का इंक्रीज किया, और जब तक इंक्रीज किया जब तक MRS XY PX PY के इक्वल ना आ जाए। इस वाले केस में सेम नहीं किया कि एक y का यहां पर हमने इंक्रीज किया और x का डिक्रीज किया, और जब तक डिक्रीज और इंक्रीज किया जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। तो यही हमारी कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और ये पूरा कंसेप्ट हमने कर लिया है। होप आपको एक चैप्टर समझ में आ गया होगा और हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अपना पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पीछे सारी ये वीडियो देख लीजिए, और आने वाले पार्ट में अब हम थ्योरी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।